नमस्कार दोस्तों, आज इस भाव के श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और ये भाव में आज ये हमारा दूसरा पार्ट होगा या एपिसोड होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था कि भाव जो हैं वो 12 भाव होते हैं। सबके नाम सीखा, प्रथमा से लेके द्वादश भाव तक सीखा। उनका एक एक भाव का अलग से नाम भी सीखा कि कोई लग्न भाव कहलाता है, कोई पंचम भाव कहलाता है, कोई संतान भाव कहलाता है, कोई जाया भाव कहलाता है, कोई सप्तम भाव वही कहलाता है। अब एक और उनके प्रकार यदि हम बोले तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक ये एक प्रकार है, कहने का सकते हैं। कुछ केंद्र भाव कहलाते हैं, कुछ त्रिकोण भाव कहलाते हैं, कुछ पनफर कहलाते हैं, कुछ अपोक्लिम कहलाते हैं, कुछ दुख स्थान कहलाते हैं, कुछ शुभ भाव कहलाते हैं, कुछ उपचय भाव कहलाते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि त्रिकोण भाव, केंद्र भाव किसे कहते हैं। तो केंद्र जो पहला, चौथा, सातवां, दसवां जो भाव होता है उसे हम केंद्र भाव कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये चार जो आपको ये गुलाबी रंग से जो रंगा हुआ है, ये चार जो हो गए ये केंद्र भाव, यानी 1 2 3 4 ये जो है। तो ये पहला भाव हुआ, ये चतुर्थ हुआ, ये सप्तम हुआ और ये दसम हुआ। इनको हमने केंद्र भाव कहते हैं। अब चलिए जानते हैं त्रिकोण भाव किसे कहते हैं। तो त्रिकोण भाव जो है, ये जो पीले कलर से आप देख रहे हैं ये है। तो प्रथम, पंचम और नवम, इन तीनों को हम त्रिकोण कहते हैं। देख सकते हैं त्रिकोण क्यों, ये देखिएगा एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और जो केंद्र में देखा था तो देखिए सेंटर से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि वो केंद्र में हो गया और ये त्रिकोण हो गया। चलिए अब समझते हैं पनफर क्या होता है। तो पनफर वो हुआ कि दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, यानी ये आपस में केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो भाव कहलाए ये पनफर कहलाता है, ठीक है। दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां। इसी तरह अपोक्लिम कहलाता है तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये भी आपस में केंद्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो कहलाते हैं ये अपोक्लिम भाव कहलाएंगे। अब दुख स्थान कौन कहलाता है, तो दुख भाव जो कहलाते हैं 6, 8 और 12, इन्हें दुख भाव कहते हैं, दुख स्थान कहते हैं, ठीक है, या दुख भाव बोलेंगे। अब ये जो है पाप भाव या अशुभ भाव इनसे बोलते हैं, त्रिषढ़ाई बोलते हैं इसे। तो त्रिषढ़ाई में त्रि, षढ़ और आई इसलिए क्योंकि ये लाभ भाव था जिसे हम आई भी बोलते हैं। तो त्रि मतलब थर्ड भाव और षढ़ मतलब ये छठा और 11वां आय, त्रिषढ़ाई भी बोलते हैं। ये अशुभ भावों में आता है। तो छठा भाव आप जब देखे होंगे तो ये अशुभ भाव में भी आता है और ये दुख भाव में भी आता है। इसी तरह मारक भाव भी एक होता है। तो मारक भाव किसे कहते हैं, दूसरा भाव कहलाता है और सातवां भाव जो है मारक भाव कहलाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न अलग अलग नाम हैं भावों के। तो अब ये समझे उपचय स्थान। तो उपचय स्थान कौन कौन सा चलाता है जिसे उपचय भाव भी बोलते हैं। तो तीसरा, छठा, 10वां और 11, इन्हें उपचय भाव भी कहलाता है। तो आज हमने ये सीखा होगा कि भावों को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न इस तरह से अनेकों अनेकों नाम से हम भाव को जानते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो समझ पाए होंगे। पॉज करके आराम से देखें और समझें कि भावों का क्या अलग अलग नाम है। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।